Very good morning, students. My name is Shweta Kumari Soni. मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में वेट तक पढ़ा चुकी थी। सो आज का लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले टॉपिक आज कौन कौन सा क्लियर करना है वो मैं पहले लिख लेती हूँ। ओके एंड although hope you all good. So yeah. So today's topic of discussion is आज का हमारा टॉपिक रहेगा या सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम एंड उसके बाद टेम्परेचर एंड उसके बाद डेंसिटी एंड देन साइंटिफिक नोटेशन एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके सो ये हमारा आज का टॉपिक जिसपे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो में बने रहें। ओके तो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। ओके मैटर द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई करना वॉल्यूम होता है। ओके और इसका यूनिट क्या होता है? लेंथ क्यूब। ऐसा यूनिट होता है। सो वॉल्यूम एक्सप्रेस किस में किया जाता है? मीटर क्यूब में। ओके बट अभी पॉपुलर अभी की बात करें तो पॉपुलर यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम है आपका लीटर। क्योंकि कोई भी आपका जैसे दूध है पानी है किसमें हम लोग उसको मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीटर। ओके सो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम टॉपिक से। या सो वॉल्यूम means the space occupied by matter. Okay and it has the SI unit which is length cube. Okay so volume is expressed in meter cube. Okay meter cube. Okay so पॉपुलर यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। आज हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं? लीटर। ओके तो
बट ये SI यूनिट नहीं होता है, बट इसे यूज करते हैं हम। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें, मैथमेटिकली 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml, ओके, मिलीलीटर। और 1000 ml कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। अब वॉल्यूम है, एज अ लिक्विड, उसको किस किस डिवाइसेस से मेजर कर पाएंगे? तो लाइक लैब में आप लोग कर चुके होंगे ब्यूरेट। ब्यूरेट में आप किसी भी फॉर्म ऑफ लिक्विड को आप उसमें मेजर करते होंगे, है ना? पिपेट, सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, ये सब में डिवाइसेस है जिसका वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। सो डिवाइसेस यूज टू मेजर ब्यूरेट, pipette, cylinder, measuring flask, and so on. And so on. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, which is temperature. Which is what? Temperature. Okay. So temperature क्या होता है? Temperature measuring of coldness and hotness. Okay. 3 स्केल्स होते हैं, उस पर टेम्परेचर हम लोग मेजर कर पाते हैं। First one is degree Celsius, second is Fahrenheit scale, and the last is Kelvin scale. Okay. So किस किस पे इसको मेजर कर पाएंगे? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ओके। और उसको मेजर किससे करते हैं? बाय द यूज ऑफ स्केल्स, ओके। सो देयर आर 3 scales, 3 scales, ओके। पहला है डिग्री सेल्सियस, फिर है फ़ारेनहीट, फिर है केल्विन, ओके। क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। सो थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल कहाँ से कैलिब्रेट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, या thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस, फाइन। अगर हम लोग फ़ारेनहीट की बात करें, तो फ़ारेनहीट कहाँ से कैलिब्रेटेड होता है? कैलिब्रेटेड फ्रॉम, किसकी बात कर रहे हैं? फ़ारेनहीट की।
कहाँ से कहाँ तक? 32 डिग्री टू 212। ओके। अगर हम लोग केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल टेम्परेचर का एसआई स्केल होता है और ये वेरी कॉमन होता है क्योंकि सबको इसी को ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू एबोव। ओके। और इसको के से संबोधित किया जाता है। सो टेम्परेचर दोनों स्केल पे इस तरह से रिलेटेड होता है बाय द रिलेशनशिप। ओके। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। Kelvin scale of temperature is SI unit SI scale and is very common. Very common. Okay. टेम्परेचर कैसे सोन होता है इसमें? के से। ओके। So temperature on two scale are related to each other by the relationship. Relationship. वो रिलेशनशिप क्या है? डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके। फाइन। अब केल्विन स्केल सेल्सियस से कैसे रिलेटेड होता है? तो द केल्विन स्केल related to Celsius scale as K is equal to degree Celsius plus 273.15। ओके। तो आप ये सब इक्वेशन यूज करके आप निकाल भी सकते हो वैल्यू पुट करके। ओके। फाइन। तो हम लोग आते हैं डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? सो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। हाँ। अब ऐसा यूनिट इसी से हम लोग कर सकते हैं। ऐसा यूनिट। ओके। मास का क्या होता है? केजी। मैंने एक टेबल दिया था ना पिछले लेक्चर में, तो आप उसमें देख पाएंगे कि मास का केजी होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। ओके। सो अब मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी भी आता है। सर्टेन नहीं होता मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें एरर आता है। जो एरर
क्यों अराइज होता है? डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर। अगर वर्कर एक्यूरेटली काम नहीं करता है, जैसे 1 लीटर मेरे को पानी चाहिए, बट उसमें से कुछ लीटर लाइक मैं 1.5 लीटर उसमें डाल देती हूँ, तो वो वर्कर का गलती हुआ ना। और लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिटेशन है उसमें कोई गलती हो गया। ओके, तो ये सब अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स हो गया। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। ओके, हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन या सो इसमें ये क्या होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है जिसपे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किससे होता है, किस पे होता है, इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 द पावर n। जो जिसमें जो पावर n है वो एक्सपोनेंट होता है, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू शो होता है, और जो n होता है वो वैरी करता है बिटवीन 1 to 10। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे। It is an exponential notation in which any number can be represented in the form n into 10 to the power n। ठीक है, जिसमें n क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। ओके, एंड n can vary between 1 to 10। ओके, सो अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि 232.598 है ना। इसमें इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 2.32.598 और इंटू 10 to the power 2। ओके, क्योंकि जैसे ये पीछे जाता है, यहाँ पे 10 का पावर प्लस होता है। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। ओके, इसमें बताया गया है जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और जो n है वो 1 to 10 के बीच में रहता है। ओके, ओके, सो इसका हम लोग कैलकुलेशन में अगर आए, तो अगर हम लोग कैलकुलेशन में देखते हैं ना, जैसे कि 9.2 इंटू 10 the power 2। ओके, 10 the power 2 है,
इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 4 है। तो क्या करेंगे, ये 9.2 और ये 4.2, ये तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो पावर में है, जब भी इस फॉर्म में रहे तो ऐड हो जाएगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। ओके, तो इस तरह से है, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और अगर हम लोग डिवीजन की बात करें इसमें, लाइक ये एग्जांपल अगर लेते हैं, 9.2 इंटू 10 की पावर 5 है। ओके, इन डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 की पावर 3 है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 9.2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 की पावर 3। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो ये इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, और इसमें जो 10 की पावर 3 है वो ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस साइन कैरी करेगा। ठीक है, तो 10 की पावर 5 में माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें जो कैलकुलेशन है वो और ये होगा। ठीक है, ये हो गया। अब कैलकुलेशन में लाइक सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करें। ठीक है, लाइक पहले हम लोग एडिशन की बात करते हैं। एडिशन की बात करते हैं, या लाइक 4.23 है इंटू 10 की पावर 3 है, प्लस 2.65 है इंटू 10 की पावर 2 है। ओके, तो क्या करेंगे कि इसको पहले इजी वे में लिखेंगे। ओके, लाइक आप लोग को तो पता ही है कि जो पॉइंट है, अगर हम लोग इस तरह शिफ्ट करते हैं इधर, तो एक माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो 42.3 इंटू 10 की पावर 2 हो गया, प्लस 2.65 इंटू 10 की पावर 2, ये दोनों मैनेज हो गया। तो हम लोग इसको अच्छे से प्रॉपर वे में इसको ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसको एज इट इज ऐड करेंगे, 42.3 प्लस 2.65। ओके, और ये 10 की पावर 2 एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। ओके, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो इसमें हम एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। 4.83 4.83 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2.83 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब क्या करना है, 4.83 इंटू 10 की पावर-3 एज इट इज लिखेंगे, और इसको एक बार यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा। ओके, एक कम हो जाएगा इधर लिख देंगे तो। ओके, सो 0.283 इंटू 10 की पावर-3, तो ये हो गया हमारा वैल्यू 0.283, और ये हम लोग का कॉमन 10 की पावर
-3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। सो लास्ट वन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, इसमें सम रूल्स है। ओके, like there are certain rules, okay, for determining the number of significant figures. For determining the number of significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि वो एक बेसिकली मीनिंगफुल डिजिट्स होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इट इज मीनिंगफुल डिजिट्स। ओके, अब उसके रूल्स में हम लोग आते हैं। रूल्स, ओके, या तो पहला रूल है कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। लाइक आपका हो गया, ओके मैं बताती हूँ। फर्स्ट वन इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि 2, 3, 6, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ? ये सारा नॉन जीरो है तो इसमें 3 कैलकुलेट होगा। ओके, बट अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल दें, लाइक 0.35, तो इसमें कितना हुआ? ये दोनों नॉन जीरो, ये तो जीरो है ना, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। सो इसमें है 2। ओके, तो ये हो गया पहला रूल। हम लोग चलते हैं दूसरे रूल्स पे। ओके, लाइक जीरो preceding to first non-zero digits are not significant। मतलब पहले वाला जीरो जो होता है एग्जाम्पल में मैं दूंगी, वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लाइक जीरो zeros preceding to first non-zero digit are not significant। ओके, ये ऐसा जीरो सिर्फ इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ डेसिमल। ओके, लाइक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाइक 0.03। ठीक है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है फिगर है। ओके, ओनली 1।
ओके। और अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात करें लाइक 0.0002, तो इसमें और 2, ओके। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें हमारा 2 सिग्निफिकेंट है। ये सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ओके ओके। अब हम लोग थर्ड रूल्स पे आते हैं। अब जीरो दो नन जीरो के बीच में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। ओके, लाइक zeros between two non-zero digits are significant। वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो नॉन जीरो होते हैं वही सिग्निफिकेंट होते हैं, बट इसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, बट उसमें शर्त ये है कि जीरो बीच में आए नॉन जीरो के, लाइक 2, 5। ओके, तो ये दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, या फोर्थ रूल है जीरो लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो है, ओके, या राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट वो राइट साइड में होना चाहिए डेसिमल पॉइंट। ओके, तो zeros at the end और right of the number और डेसिमल नंबर और डेसिमल पॉइंट। ओके, एग्जाम्पल लाइक 0.500, इसमें कितना हुआ? जीरो कहाँ पे है? राइट साइड में है और डेसिमल के बाद है तो 3। ओके, ये हमारा फोर्थ रो खत्म हो गया। ओके, तो इतना ही है। अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ significant figures। ओके, लाइक इसमें क्या होता है कि मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइक इसमें 3.52 है, एंड 2.8 है, एंड 3.82 है। ओके, अब ये सबको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? पहले इसको सजा के लिख लेंगे। ओके, ये पॉइंट है ना डेसिमल, ये डेसिमल को बहुत ध्यान से देखना है कि नेक्स्ट वन में कहाँ डेसिमल पड़ रहा है, नेक्स्ट वन में यहाँ डेसिमल पड़ रहा है, और थर्ड वन में यहाँ डेसिमल पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो अपने आप से डाल देंगे। ओके, ताकि ये सब बैलेंस हो जाए एक दूसरे से। ओके, उसके बाद ऐड ऑन करेंगे, तो 2 हो गया, 81 हो गया, इतना हो गया। ओके, सो
यहाँ पे ये सब 2 नंबर के बाद डेसिमल है और ये 2 नंबर के बाद डेसिमल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करेंगे। और अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी एज इट इज होता है, मतलब ठीक है। लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, ये था एडिशन का, ओके। और ये है सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, ओके। लाइक 23.98 ये है, और एक है 11.6, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो एज इट इज करेंगे। हम लोग को डेसिमल का ध्यान देना है कि कहाँ डेसिमल है। 11 ये पॉइंट है, 6 लगाएंगे, यहाँ पे 0 अपने आप डाल देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए दोनों। तो 8 में 0 गया तो 0 होगा, 9 में 3 6, फिर 3 1 2, 2 1 से 1, ओके। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, फाइन। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर पे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। पहला है मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल मैं देती हूँ। लाइक आपका है एकदम जैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन में करवाई अभी, एज इट इज होगा इसमें भी। लाइक 2.23 है इंटू 4.48.3 है। इसको कैसे करेंगे, 4 8.3 लिख लेंगे, और ये 2.23, यहाँ पे 0 अपने आप डाल देंगे। फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। और अगर डिवीजन में बात करें, इसका एग्जाम्पल दे तो इसी तरह डिवीजन में भी होगा। लाइक 4 8.2 है डिवाइडेड बाय 8.36 है, तो इसको पहले अरेंज करेंगे, ओके। 8 यहाँ डालेंगे, 0.36 यहाँ पे 0 डिवाइडेड, इस तरह से, ओके। इस तरह से मैनेज हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड नेक्स्ट लेक्चर पे मैं डिस्कस करूंगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके। और उसके आगे जो भी टॉपिक आता है। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।